दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर को, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम त्रिभुवन मिश्रा को देखते हैं, जिसे एक आदमी मार रहा होता है और वो मारते मारते कह रहा था कि तू बहुत औरतों के साथ मजे कर चुका है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मिश्रा मौका मिलते ही उसके हाथ से बंदूक गिराकर चाकू से उसे मार डालता है और खून देखते ही वो खुद बेहोश हो जाता है। अब हम यहाँ से कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ त्रिभुवन मिश्रा अपनी बीवी और बच्चों के साथ मूवी देखने आया हुआ था। वहीं हम देख पाते हैं कि मिश्रा का साला शंभू और उसकी बीवी भी यहाँ इनके साथ आए थे। तब जैसे मूवी में थोड़ा रोमांटिक सीन आता है तो मिश्रा अपने साले शंभू को कहता है कि चलो पॉपकॉर्न ले आते हैं। यानी मिश्रा ये सीन देखकर शर्मा रहा था। फिर जैसे ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तभी इन्हें एक बिंदी नाम की लेडी हटने को कहती है और साथ में उसका पति राजा भी था। यहाँ हमें पता चलता है कि बिंदी को मूवीज का काफी शौक है और वो चाहती भी है कि उसका पति भी हीरो की तरह उसके साथ रोमांस करे, पर यहाँ तो उसका पति राजा उससे ज्यादा बात भी नहीं करता। अब मिश्रा जाकर पॉपकॉर्न ले आता है और ये सब मूवी खत्म होने के बाद चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जैसे ये कपल थिएटर से बाहर जा रहे होते हैं तब कुछ गुंडे उन्हें बंदूक दिखाकर रोक लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग राजा भाई के आदमी हैं। तब ये देखकर राजा की बीवी बिंदी कहती है, अच्छा इसलिए तुम मुझे मूवी दिखाने लाए थे क्योंकि यहाँ तुम्हारा खुद का काम था। असल में राजा पैसे लेकर लोगों की किडनैपिंग से लेकर सारे काम करता था और हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल्स शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे से चक्कर चला रहे थे। इसलिए इस आदमी की बीवी ने राजा को पैसे दिए थे इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। अब यह राजा अपने आदमियों से इस कपल को पहले तो पिटवाता है और फिर यहाँ से इन्हें अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। इसके बाद हम मिश्रा और उसके साले को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ शंभू कह रहा था कि आप सीए टॉपर हैं और सरकारी नौकरी भी है, आपको तो दबाकर घूस लेनी चाहिए। लेकिन मिश्रा की बीवी कहती है कि ये ईमानदारी से जीना चाहते हैं तो इन्हें परेशान मत कर, हम जैसे भी हैं खुश हैं। और हमें पता चलता है कि मिश्रा बहुत ही ज्यादा शरीफ आदमी है जो घूस लेने से काफी डरता है कि कहीं उसके कारण लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी कारण मिश्रा के घर पर पैसों की तंगी भी चलती रहती है। वहीं शंभू लोगों को पॉलिसी बेच कर काफी पैसा कमा रहा था, इसलिए वो अपने जीजा को भी उकसाता था पैसा कमाने के लिए। अब जब मिश्रा अपने घर पहुँचता है तभी उस पर गाँव से उसके पापा का कॉल आता है, क्योंकि गाँव वाले घर की मरम्मत होनी थी और मिश्रा ने उन्हें पैसे भेजने का वादा किया था। तब मिश्रा कहता है कि मैंने पीएफ से लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, जल्द ही मुझे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर मिश्रा के पापा कहते हैं कि तुम सरकारी नौकरी में हो और वो भी सीए टॉपर, तुम चाहते तो तुम्हें ऐसे लोन के लिए अप्लाई करना ही नहीं पड़ता, घूस लेकर ही तुम करोड़पति बन जाते। ये सुनते मिश्रा भड़क जाता है कि मुझे कोई घूस नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश हूँ और पैसे आपको मिल जाएंगे, आप चाहो तो काम शुरू करवा लो। इधर हम बिंदी और राजा को देखते हैं, जहाँ बिंदी राजा के साथ रोमांस करना चाह रही थी, पर राजा तो अपनी डायबिटीज की इंसुलिन लेकर बिंदी को कहता है कि मुझे बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर बिंदी उदास हो जाती है। असल में बिंदी को राजा पैसे तो देता था पर वो उसकी बॉडी को कभी सेटिस्फाई नहीं करता था, जिस कारण वो उदास ही रहती थी। वहीं हम मिश्रा को देखते हैं जिसकी बीवी केक का बिजनेस भी करती है, जिसे 2-4 ऑर्डर तो आ ही जाते हैं केक के, पर आए दिन उनके यहाँ ओवन खराब हो जाता है और उसे किसी तरह से मिश्रा की बीवी ठोक पीट कर चला रही थी। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि भले इनके पास पैसे की कमी है पर दोनों पति पत्नी में बेहद प्यार है। इधर बिंदी एक बार फिर से राजा से कहती है कि आप मेरे लिए इस गाने पर डांस करिए, मुझे अच्छा लगेगा। पर यहाँ तो राजा भड़क जाता है कि तुम्हारे लिए मैं काम धंधा छोड़कर ये सब करूँ, और ये सुनकर बिंदी गुस्से में सोने चली जाती है। यहाँ मिश्रा को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ इंटीमेट हो रहा था और मिश्रा की बीवी अशोकलता कहती है कि तुम्हारे पास कोई जादू है जो मुझे पूरा सेटिस्फाई कर देते हो, जिससे मिश्रा खुश हो जाता है। अब हम शंभू और उसकी बीवी को देखते हैं जो उसे योगा के बारे में बता रही थी। असल में शंभू की बीवी अब तक कई सारी करियर बदल चुकी थी और वो अब योगा सीखने जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि वो किस काम के लिए बनी है। इधर इंटीमेट होने के बाद अशोकलता मिश्रा से कहती है कि तुम जानते हो एक औरत को खुश कैसे करना है, इसलिए तो तुम मुझे हर बार खुश कर देते हो। फिर मिश्रा कहता है कि अच्छा ये बताओ, मैं घूस नहीं लेता, इससे तुम्हें भी दिक्कत है क्या? जिस पर अशोकलता कहती है कि पैसों की दिक्कत तो बनी रहती है पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर ही लेंगे। अब अगली सुबह जब मिश्रा अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठाने आता है, जहाँ बस में एम्प्लॉय बताता है कि आपने बच्चों की फीस नहीं भरी और कल लास्ट डेट है। इस पर मिश्रा कहता है कि मैं कल ही फीस भर दूंगा। अब मिश्रा अपने ऑफिस चले जाता है और अशोकलता केक की डिलीवरी देने पड़ोस में आती है, जहाँ एक लेडी का पति अशोकलता को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था, इसलिए वो केक देखकर सीधा घर चली आती है। यहाँ स्कूल बस में मिश्रा के बेटे को 2 लड़के बुली करते हैं और उससे उसका लंच छीन लेते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। साथ ही वो मिश्रा के बेटे को मारते भी हैं। ये देखकर उसकी बहन कहती है कि आप पापा से क्यों नहीं बताते, पर वो लड़का कुछ
नहीं बोलता। इधर मिश्रा जब रास्ते में पान खाने रुकता है तो पान वाला एक आदमी पर भड़क रहा था। मिश्रा के पूछने पर वो बताता है कि मुझे अपनी माँ को पैसे भेजने हैं, लेकिन ये आदमी मेरे पैसे नहीं दे रहा। फिर वो मिश्रा से कुछ पैसे उधार मांगता है तो मिश्रा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास भी पैसों की तंगी थी। हालांकि वो पैसे देने के लिए मान जाता है कि मुझे पैसे तुम जल्दी लौटा देना, क्योंकि मिश्रा का मानना था कि लोगों की मदद करते रहना चाहिए। इसके बाद हम मिश्रा के बॉस को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ कार में गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। फिर ऑफिस आने से पहले वो लड़की को उतार देता है। अब जैसे वो ऑफिस आता है तो वहाँ उसे मिश्रा मिलता है और यहाँ ये बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और हमें पता चलता है कि वो तो मिश्रा के बॉस की असिस्टेंट है। लेकिन ये दोनों अपने चक्कर के बारे में ऑफिस में किसी को भी पता चलने नहीं दे रहे, क्योंकि इससे दोनों की बदनामी हो जाएगी। अब मिश्रा के पास उसकी एक कलीग लता आती है, जो उसे पीएफ लोन का चेक देती है कि लोन अप्रूव हो गया, अब इसे बैंक में लगा दो। यहाँ अभी हम देख पाते हैं कि मिश्रा लता से बात करने में भी शर्म कर रहा है, क्योंकि वो औरतों से ज्यादा बात नहीं कर पाता था। तब लता कहते कि आज भी आपकी सब्जी मैं ही खाऊंगी, क्योंकि आपकी बीवी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब हम एक मिठाई की दुकान पर राजा और उसके गुंडों को देखते हैं और हमें पता चलता है कि राजा तो खुद एक हलवाई है, जो दुनिया को दिखाने के लिए दुकान चलाता है, जो कि काफी फेमस भी है। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोगों की किडनैपिंग से लेकर मर्डर तक सब करता है। तभी यहाँ उसी कपल में से आदमी की बीवी आती है और राजा उन्हें अंदर खुफिया ठिकाने पर लाता है, जहाँ वो कपल को रखा गया था। यहाँ आते वो औरत अपने पति को मारने लगती है। तभी वहाँ उसी कपल में से औरत का पति भी आ जाता है, जिसे राजा ने ही बुला लिया था। और यहाँ ये दोनों अपने पति पत्नी को लेकर जाने लगते हैं और बदले में वो राजा को पैसे भी देते हैं। तब राजा उनसे अपने आप को रेटिंग देने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि रेटिंग से ही हम अपने इस काम को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तब वो लोग राजा को रेटिंग देकर चले जाते हैं। इधर हम शंभू को देखते हैं, जो एक बड़े बिल्डर से मिलने आता है और यहाँ वो उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे पॉलिसी लेने के लिए मना लेता है, वो भी उसकी उंगलियों की। तब वो बिल्डर उसे पैसे दे देता है। अब यहाँ ऑफिस में मिश्रा के पास एक कंसल नाम का बड़ा आदमी आता है, जो थोड़ा गुंडा टाइप का था। वो मिश्रा से एक फाइल पर साइन करने को कहता है कि साइन होते ही हमें बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिल जाएगी, आप चाहो तो आपको मैं अच्छे पैसे दे दूंगा। लेकिन मिश्रा मना कर देता है कि मैं ये सब नहीं करता, पहले फाइल के कागज सही करवा कर लाओ, तब बात करेंगे। इसके बाद हम राजा को देखते हैं, जो एक आदमी से बात कर रहा था कि आपने जिसे पकड़ने को कहा था उसे पकड़ लिया है, अब बताओ क्या करें। तो वो आदमी उसे मारने के लिए कह देता है, बदले में वो उसे अच्छे पैसे भी देगा। ये सुनकर राजा अपने आदमी से कहकर उस आदमी को मरवा डालता है। और यहाँ ये लोग मारने काटने में जरा भी डर नहीं रहे थे। इधर हम ऑफिस में रात के टाइम मिश्रा के बॉस और उसकी असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। फिर इंटीमेट होने के बाद असिस्टेंट बॉस से कहती है कि मुझे अगली बार आईफोन चाहिए, और बॉस मान जाता है। साथ ही वो उसे प्रमोशन भी देने को कहता है। फिर जैसे ये लोग ऑफिस से बाहर आते हैं तो वहाँ अंशल बैठा था। वो मिश्रा को बंदूक दिखाकर डराने लगता है कि तेरे उस मिश्रा ने मेरा काम रोक रखा है, उसे बोल साइन कर दे, वरना जो पैसे मैंने तुझे दिए हैं वो सारे एक साथ तुझसे निकाल लूंगा। इस पर बॉस कहता है कि मैं मिश्रा से बात करूंगा। इसके बाद बॉस मिश्रा के पास फोन करता है और अंशल की फाइल पर साइन करने के लिए कहता है कि भले ही फाइल में घपला हो, पर तुम साइन कर दो, इतना तो चलता है। लेकिन मिश्रा इसके लिए मना कर देता है, जो बात उसके बॉस को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसने तो उसे पैसे भी ऑफर किए थे, पर मिश्रा नहीं झुका। अब अगले दिन जब मिश्रा उठता है तो वो टीवी पर न्यूज देखता है कि एक बड़ा बैंक बंद होने की कगार पर है और उसमें जिन लोगों के भी पैसे थे वो सब अटक गए हैं। तब मिश्रा बताता है कि मेरा सैलरी अकाउंट भी इसी बैंक में था और पीएफ लोन का चेक भी इसी अकाउंट में मैंने डिपॉजिट करवाया था, यानी अब मेरे पूरे पैसे चले गए। ये देखकर मिश्रा के होश उड़ जाते हैं कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और अब तो मम्मी पापा को भी पैसे देने हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में मिश्रा सीधा बैंक पहुँचता है, जहाँ पहले से लोग हंगामा कर रहे थे। तब बैंक का मैनेजर आकर बताता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों के पैसे कब मिलेंगे हमें भी नहीं पता। ये सुनकर लोग भड़क जाते हैं और सिक्योरिटी वाले लाठियों से उन्हें मारने लगते हैं, जिसमें मिश्रा के भी चोटें आती हैं। अब मिश्रा जब ऑफिस पहुंचता है तो यहाँ उसके बॉस उसे ताना मारने लगते हैं कि काश तुमने कुछ अच्छे काम किए होते तो तुम्हें ऐसे पैसों के लिए अब रोना नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारे हाथ में मेरी तरह लाखों में कैश होता। तब मिश्रा भी उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब यहाँ मिश्रा से लता पूछती है कि अब आप क्या करोगे, जिस पर मिश्रा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे छोड़कर सब लोगों ने घूस ली है और उनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके पास घर पर लाखों में रुपया पड़ा है। तभी मिश्रा पर बच्चों के स्कूल से कॉल आता है और वो वहाँ चले जाता
है। अब स्कूल में जैसे मिश्रा आता है तो वो एक लड़के के कान पर खून देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश में लाते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे को मिश्रा के बेटे ने मार कर खून निकाल दिया, जिस पर उसके मम्मी पापा कंप्लेन करने आए थे। और हमें पता चलता है कि ये बच्चा वही है जो मिश्रा के बेटे को मारता था। पर यहाँ आज प्रिंसिपल भी कहती है कि मिश्रा जी गलती आपके बेटे की ही है, जिस पर मिश्रा अपने बच्चों से जबरदस्ती सॉरी बुलवाता है क्योंकि उसे बात आगे नहीं बढ़ानी थी। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि आपने तो फीस भी सबमिट नहीं करी, इसलिए हम फीस के साथ फाइन भी लगा रहे हैं। तब मिश्रा कहता है कि मैं फीस जल्दी भर दूंगा। फिर बाहर आकर मिश्रा के बच्चे उसे कहते हैं कि आप बहुत डरपोक हो क्योंकि वो लड़का मुझे मारता था पर आपने मुझे ही सॉरी बोलने के लिए कहा, जो सुनकर मिश्रा कुछ नहीं कह पाता। इधर हम देखते कि मिश्रा के घर पर शंभू आया हुआ है। तभी अशोक लता पर मिश्रा का कॉल आता है जो बताता है कि मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना। तब अशोक लता पूछती है कि मैं शंभू से कुछ पैसे मांग लूँ क्या, लेकिन मिश्रा साफ मना कर देता है कि एक जीजा साले से कभी पैसा नहीं मांगता। इसके बाद शंभू वहाँ से जाने लगता है और अपनी दीदी से कहता है कि मुझे काम से जाना है, इसलिए बैग यहीं रख रहा हूँ, इसमें पैसा है तो इसे संभाल कर रख देना। अब मिश्रा जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसे पैसों को लेकर टेंशन होने लगती है और उसे ख्याल आता है कि उसके मम्मी पापा का घर पूरा टूट गया है, साथ ही फीस न भरने के कारण उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। ये सोचकर ही मिश्रा की हालत खराब हो जाती है। अब हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे राजा के आदमी पड़े थे। तभी आगे जाकर राजा उस आदमी को घेर लेता है और बताता है कि तुझे किडनैप करने के लिए हमें पैसे मिले हैं। उसी टाइम वहाँ पर एक और गैंग आ जाती है जो राजा की राइवल थी और यहाँ उसे भी इस आदमी को किडनैप करने के पैसे मिले थे। तभी यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो उस आदमी को पहले पकड़ेगा ये आदमी उसका होगा। तब राजा का खास आदमी ढैंचा उस आदमी को पकड़ लेता है और इसी दौरान उस राइवल गैंग के एक आदमी का वो पैर भी तोड़ देता है। इसके बाद हम मिश्रा को देखते हैं जिसके पास पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। तब वो अंशल से मिलने चले आता है और यहाँ अंशल उसे फाइल पर साइन करने के लिए 20 लाख रुपए ऑफर करता है। अब मिश्रा इतना ज्यादा शरीफ था कि वो सब चीज कैलकुलेट करके सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही मांगता है। तब अंशल उसे वो पैसे दे देता है कि मेरा काम जल्दी हो जाना चाहिए। फिर पैसे घर लाने के बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ये पैसे ऑफिस वालों ने दिए ताकि मेरी मदद हो सके। अब जैसे मिश्रा सोता है उसे ख्वाब आता है कि जिस बिल्डिंग की फाइल पर उसने साइन किए थे वो ढह गई है और अब पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। तभी मिश्रा की आंख खुलती है और वो टेंशन में आ जाता है कि अब मैं करूँगा क्या। वहीं अशोक लता आकर बताते कि मैंने बच्चों की स्कूल फीस दे दी है और पैसा भी मम्मी पापा के पास पहुँच गया होगा। ये सुनकर मिश्रा सोचने लगता है कि मुझे कोई साइन वगैरह नहीं करने, पर अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा क्योंकि सारा पैसा तो खर्च हो गया। फिर मिश्रा सीधा अंशल से जाकर मिलता है और साइन करने से मना कर देता है। तब अंशल मिश्रा को सीधा बंदूक दिखाकर कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है और अब मैं ये साइन तेरे बॉस से करवाऊंगा, पर मुझे मेरे 4.5 लाख रुपए वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तब डर के मारे मिश्रा भी मान जाता है। इधर हम शंभू की बीवी को योगा क्लास में देखते हैं और क्लास खत्म होने के बाद एक गुंडा अब्दुल जो गुस्सा कम करने के लिए इस क्लास में ज्वाइन हुआ था, वो योगा टीचर को बंदूक दिखाकर धमकी देता है कि अगर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैं इसी से तुझे उड़ा दूंगा। तब शंभू की बीवी को वो बंदूक देखकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम बिंदी को देखते हैं जो आज अपना मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर आई थी। वहीं राजा उस आदमी की फिरौती लेकर उस आदमी को जाने देता है और हम देख पाते हैं कि राजा के आदमी लप्पू को सिर्फ 17 तक ही गिनती आती थी, इसलिए वो पैसा गिनने में बहुत देर करता था। इन सब से तंग आकर राजा एक नया आदमी हायर करता है अपनी गैंग में ताकि वो थोड़ा जल्दी पैसा गिन पाए। राजा उससे पूछता भी है कि तुझे 17 के बाद की गिनती तो आती है ना, जिस पर वो हाँ कहता है। लेकिन यहाँ उसके साथ भी प्रॉब्लम थी कि वो हर समय पान खाता था, इसलिए वो क्या बोलता है वो ठीक से सुनाई नहीं देता। तभी वहाँ पर बिंदी आती है जिसने अपना मेकअप करवाया था और बाल भी बनवाए थे, लेकिन राजा तो उसे देखते ही सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है, जिस पर बिंदी चुपचाप अंदर चली जाती है। फिर यहाँ से सबको भेजने के बाद ढैंचा राजा से कहता है कि आपको भाभी से सबके सामने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा रिश्ते को संभालिए। फिर ढैंचा सीधा बिंदी के पास आता है और उसे भी समझाता है कि राजा भैया काफी अच्छे आदमी हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, आप उनकी बात पर गुस्सा मत होना। तब बिंदी कहते कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। हालांकि ढैंचा के चाहते ही बिंदी फुट फुट कर रोने लगती है। अब हम मिश्रा के घर पर देखते हैं जहाँ उसने आज अपने साले को खाने पर बुलाया था। फिर मिश्रा अपनी बीवी के पास जाकर बताता है कि मुझे जिस आदमी ने पैसे दिए थे उसे वो पैसे वापस चाहिए, इसलिए तुम अपने भाई से कुछ पैसे उधार मांग लो ना। लेकिन अशोक लता मना कर देती है कि उस दिन तुमने तो मना किया था कि मैं उससे कोई भी पैसे नहीं मांगूंगा। तब खाने के दौरान मिश्रा खुद शंभू से कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहता है, लेकिन शंभू तो साफ मना कर देता है कि मेरे पास
पास तो पैसे है ही नहीं, और जो पैसे दीदी के पास रखे हैं वो तो क्लाइंट के हैं। फिर वो अशोक लता से वो बैग लाने को कहता है और ये पति पत्नी यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो कहते भी हैं कि और लहराओ ईमानदारी का झंडा, अब आ गई ना दिक्कत, और फिर वो चले जाते हैं। उनके जाते ही मिश्रा कहता है कि इसके पास पैसे थे लेकिन इसने दिए नहीं, जिस पर अशोक लता भड़क जाती है कि क्यों कोई हमारी मदद करेगा, और तुमसे तो कुछ जुगाड़ हो नहीं पाया, बहुत ईमानदार बनते थे ना। यहाँ वो गुस्से में अपने पति को लूजर तक बोल देती है, जो सुनकर मिश्रा को गुस्सा आता है और वो स्कूटर उठाकर निकल जाता है। इधर हम शंभू को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के पैसे भी मार्केट में लगाए बैठा था ताकि प्रॉफिट कमा सके, और यहाँ उसकी बीवी कहती है कि अच्छा हुआ तुमने अपने जीजा को पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं उसे हमें फ्यूचर के लिए भी तो बचाना है। इधर मिश्रा सीधा एक पब में अपने दोस्तों से मिलने आता है जो उसके कॉलेज के दोस्त थे, पर मिश्रा यहाँ उन्हें अपनी परेशानी नहीं बता पाता, कहीं ये लोग उसका मजाक न बनाएं। इसके बाद ये लोग दारू पीते हैं और एक प्लान बनाते हैं एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाने का, जिस पर मिश्रा मना करता है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जा लेते हैं। फिर हम मिश्रा को एक कमरे में एक प्रोस्टिट्यूट के साथ देखते हैं जहाँ मिश्रा चुपचाप बैठा था। फिर वो लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम चली जाओ, पर लड़की कहते कि मुझे तो 15,000 मिल चुके हैं, तुम कुछ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मिश्रा तो चौंक जाता है कि सिर्फ इतनी सी देर के लिए तुम्हें 15,000 मिले हैं। तो लड़की बताते है कि ये तो कुछ भी नहीं है, एक रात के पूरे मुझे 60,000 रुपए मिलते हैं। मिश्रा कहता है कि इतनी तो मेरी टैक्स कटने के बाद सैलरी आती है, जिस पर लड़की कहते कि मैं लोगों को कुछ ऐसा देती हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है, और इसीलिए मैं इतना ज्यादा कमाती हूँ। ये सुनकर मिश्रा वहाँ से सीधा पैसों के बारे में सोचता हुआ घर आता है, और फिर वो कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है कि क्या ये प्रोस्टिट्यूशन का काम लड़के भी कर सकते हैं और इसमें कमाई कितनी होती है। तभी उसे एक वेबसाइट मिलती है जिसमें लड़का लड़की किसी भी टाइप के प्रोस्टिट्यूट को आप बुला सकते हैं। तब यहाँ मिश्रा अपनी एक प्रोफाइल बनाता है सीए टॉपर के नाम से, क्योंकि अब उसे जल्दी पैसे कमाने का इससे अच्छा कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अब इसके आगे के एपिसोड्स हम जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, जहाँ मिश्रा प्रोस्टिट्यूट बनकर कांड करेगा और वो देखने लायक होगा। वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें। धन्यवाद।